क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या एक मैनेजमेंट साइंस है या एक मैनेजमेंट प्रोफेशन है? किसी भी चीज को मैनेज करना क्या वो एक आर्ट है? यस। ह्यूमन बीइंग्स को डील करना एक आर्ट है। उसके लिए आदमी बहुत सारे कोर्सेज करता है। अगर हम मैनेजमेंट करें तो एचआर से मैनेजमेंट किया जाता है, एमबीए जिसे कहते हैं, और भी बहुत सारे फील्ड से एमबीए किया जाता है, फाइनेंस से किया जाता है, मार्केटिंग से किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज आर्ट। साइंस भी है, क्योंकि साइंस के लिए एक सिस्टमेटाइज नॉलेज चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होता है, ऑब्जर्वेशन होते हैं, मैनेजमेंट में भी किया जाता है, तो इसलिए वो साइंस भी है। और एक डिग्री चाहिए, एक कोर्स करा हुआ होना चाहिए मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर बनने के लिए, तो इसलिए वो एक प्रोफेशन भी है। लेकिन मैनेजमेंट को हम परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते, इट इज़ अ इनएग्जैक्ट साइंस। क्योंकि साइंस में तो पानी में नमक डालेंगे तो घुलेगा ही, लेकिन मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बार बार नेचर चेंज होता है, आदमी का नेचर डायनेमिक होता है। तो मैनेजमेंट को हम परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि परफेक्ट साइंस में तो हमेशा आंसर एक आता है। लेकिन मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू कंडीशन, काल, देश काल, परिस्थिति के हिसाब से मैनेजमेंट को बदलना पड़ता है। वही रूल्स जो कहीं लग रहे हैं वो चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट को देखें तो उसके भी प्रिंसिपल्स हैं। जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने बनाए हैं, जिसमें 14 प्रिंसिपल्स हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो ये साइंस तो है, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो जैसे डांसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, उनका एक तरीका है प्रेजेंटेशन का। ऐसी मैनेजमेंट का भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, सब कुछ है। लेकिन इसलिए मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं आर्ट है। और मैनेजमेंट के लिए हमको सिस्टमेटाइज नॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, उसके भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसकी भी अपनी लैब्स हैं, तो इसलिए हम उसको साइंस भी कह सकते हैं। और मैनेजमेंट करते वक्त हमें डिग्री चाहिए, एक हमारे पास एक परफेक्ट कोर्स होना चाहिए, एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एफिलिएशन करा हुआ कोई इंस्टीट्यूट से हमने एमबीए किया होना चाहिए, या हमने कोई ऐसी पढ़ाई की होनी चाहिए जिसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इसलिए वो प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन और बिजनेस में क्या अंतर है? बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, प्रोफेशन के लिए एक डिग्री चाहिए, जैसे एमबीबीएस चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे तो उसके लिए हमको बीटेक करा है, एमटेक करा है। तो ऐसे ही यहाँ मैनेजमेंट के लिए आपने कुछ करा हुआ होना चाहिए, इसलिए वो प्रोफेशन है। बट अगर हम ये कहें कि मैनेजमेंट इज साइंस, नो, मैनेजमेंट सब है, क्योंकि उसके लिए एक कला चाहिए, एक काम करने का एक तरीका होना चाहिए। आपको लोगों से काम करवाना है तो इट इज अ आर्ट। आपके पास एक सिस्टमटाइज नॉलेज होनी चाहिए, आपके ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, आपके पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे आपने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, अगर 10 बॉस एक ही आंसर को, एक ही एम्प्लॉय को कमांड देंगे तो काम बिगड़ेगा। उसने कहा बाजार से सामान लाना है और दूसरे ने कहा नहीं आज नहीं जाना है, थर्ड ने कहा कल छुट्टी है, आज नहीं है। ऐसे में क्या होगा? हार्मनी नहीं हो पाएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड को हमने एक्सपीरियंस बेस पे देखा, इट इज अ प्रिंसिपल। प्रूव्ड हो गया है कि अगर बहुत सारे बॉसेस होंगे तो काम बिगड़ेगा। ऐसी साइंस में भी होता है, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं। लेकिन किसी कंक्लूजन पहुंचने पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, एंड ह्यूमन नेचर इज डायनेमिक, ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज चेंजिंग। तो वहाँ हम इसको परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस एंड प्रोफेशन। तो अगर हम उसको ढंग से देखें तो मैनेजमेंट को आप सिंपली आर्ट नहीं कह सकते हैं, किसी जगह पर वो आर्ट भी है, आर्ट तो है ही, वो साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। तो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन।